जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है अपने हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इसका रीजनिंग का चैप्टर है घन और घनाभ, जिससे कहते हैं क्यूब एंड क्यूबिट। आज इसकी बहुत ही बेसिक से आसानी से तरीके से इसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो चलते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे हल करेंगे, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को हल करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अब करते हैं प्रश्न स्टार्ट। तो पहले देखिए, देखिए बन गया आपका। ठीक है, तो देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है, आप समझ लीजिए। देखिए एक ये घन बना दिया मैंने। तो घन की अगर मैंने बोल दिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है, ये सब आपको पता होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आपकी है ये जो गोला है, ये गोले जो हैं ये सब कोने हैं। तो पहली बात आपको बता दें कि इस घन में क्या होता है, 8 कोने होते हैं। आप बोलें ये क्या है, ये किनारे होते हैं। तो कितने किनारे होंगे दोस्तों? आपके पास 12 किनारे होते हैं। किनारों की संख्या 12 हो गई। अब ये क्या है दोस्तों? ये सतह है, सतह। तो 6 सतह होती हैं, यह हम इसे कहेंगे कि 6 फलक होती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद मैं इसको मेट के फिर से बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कटे हुए घन कैसे काटते हैं। देखिए अब मैं कह दूं, अगर इस घन को 6 सेंटीमीटर के भुजा से 6 सेंटीमीटर के भुजा, इसकी सारी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की। एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी समझेंगे। अगर मैंने 6 सेंटीमीटर की सारी भुजा कर दी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी 6 सेंटीमीटर की है। अब मैंने कहा इसको 2 सेंटीमीटर वाले घन के छोटे छोटे घन कितने पार्ट बनेंगे? तो मैंने इसको 2 से भाग किया, 3 पार्ट बनेंगे। तो मैं अब देखता हूँ 2 लाइन तो खींचना पड़ेगा। देखिए 1 2 पार्ट की। ठीक, तो 3 लाइन बोलेगा तो 1 कम हो जाएगा। देखिए 1 2 3 लाइन हो गई। अब मैंने फिर इसको किया, एक 2 1 2 1 2 1 और 2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये कोने हैं।
एक एक बारीकी समझेंगे। कोने, कोने कितने होते हैं? 8। सतह कितनी होती हैं? 6। और किनारे कितने होते हैं? 12। ये बात आपको इस घन में पता हो गई। अब मैं इसमें कुछ तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछता है, मैं उनकी बात बताऊं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, 3 सतह रंगीन घन या शीर्ष घन की संख्या ध्यान रखना। तो मैंने कहा कि 3 घन या 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, मैंने देखा है कि 3 सतह यहीं पे तो रंगीन होंगी, एक ही कोने पर तो होंगी रंगीन, तो इनकी संख्या मैंने देखा 8। आपको बात एक क्लियर हो गई। दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात कह रहा है कि जिसकी 2 सतह रंगीन हो वो कौन है। तो हमने देखा नंबर 2 सतह रंगीन घन, या हम कह सकते हैं मध्य घनों की संख्या। मध्य घन अर्थात कौन कौन से? जो हमको यहाँ मिलेंगे। एक यहाँ पे होगा दोस्तों, एक यहाँ पे होगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ मध्य घनों की संख्या का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य घनों की संख्या, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फार्मूला होता है आपको 12 ब्रैकेट में n-2, 12 ब्रैकेट में n-2। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से मैंने देखा कि n का मान मैंने कितना निकाला था? n का मान निकाला रहा है 3। अब n का मान निकाला कैसे? वो देखिए यहाँ लिखा बड़े घन, देखिए घनों की संख्या बराबर बड़े घन बट्टे छोटे घन। इसमें मैंने बड़े घन की भुजा कितनी रखी थी? 6, छोटे घन की 2। इस तरीके से घन की संख्या निकल गई। घन को मैंने माना था n बराबर 3। n का मान जो घन होगा वो n³ होता है, उसको मैंने स्मॉल n माना। तो ये पहली बात मैंने अब इसका मान यहाँ पे रखा बराबर 12 ब्रैकेट में n का मान कितना? 3 - 2, तो बराबर आपका 12 आंसर। पहला ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसी से निकल रहा है। ध्यान रखना, मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सामने करवाता चलूँगा। अब बात करेगा नंबर 3, जिसकी 3 सतह रंगीन हो दोस्तों, जिसकी 3 सतह रंगीन घन की संख्या। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे क्या, या इनको कह सकते हैं 3 सतह, मतलब सॉरी, जिसकी 1 सतह, 3 में मैंने पहले ही करा दिया, 1 सतह रंगीन। अब बताइए 1 सतह कहाँ पे रंगीन मिलेगी? वो दोस्तों हमको मिलेगी केंद्रीय घन, जिसको बोलेंगे, जिसको दोस्तों क्या बोलेंगे? केंद्रीय घन, अर्थात केंद्र के घन। इसको हम नाम दे देंगे A, B, C, D, E और F और G। ठीक है, ये मैंने नाम भी दे दिए। तो देखिए मैं इसको कह सकता हूँ केंद्रीय घन भी, घनों की संख्या। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझिए, ठीक है? संख्या। तो क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है बेटा 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरा 6 तो यहीं पे, n का मान कितना था? मैंने निकाला था 3 - 2। अब इसको घटाएंगे, इसको स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा आपका 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका आपका आंसर यहाँ सीधा लिख देते हैं 6।
अब बात करेंगे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन है, अर्थात जीरो। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, जीरो सतह रंगीन, या इनको कह सकते हैं रंगहीन घन। जीरो सतह रंगीन, या कह सकते हैं रंगहीन घनों की संख्या। अब रंगहीन घन कौन कौन से होंगे? जब मैं इनको काटूंगा तो ऊपरी सतह के बाद जो अंदर की सतह होगी वो रंगहीन होगी, तथा इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है n-2 का होल क्यूब। तो n का मान कितना है अपना 1, और बचा कितना? ये n का मान मैंने दिखाया था कितना दोस्तों? 3। यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 3 - 2 का होल क्यूब बराबर आपका 1 आंसर ये भी आ जाएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन पूछता है, पाँचवा क्वेश्चन पूछेगा ये कि इसमें कुल कितने घन है? कुल घन बराबर कुल घनों की संख्या बराबर होता है n क्यूब। तो n का मान अपना देखा कितना? 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 आंसर। अब एक और छठा क्वेश्चन पूछता है, कुल काटे गए घन, कुल काटे गए घन की संख्या। इसका फार्मूला क्या होता है? n-1 × 3। देखिए मैंने n का मान कितना निकाला था, यहाँ पे रख देंगे 3 - 1 × 3। अब ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, कुल 6 घन काटे गए। देखिए अगर आपको अभी नहीं समझ में आया देख लीजिए, मैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के मैंने मल्टीप्लाई कराई, इस तरीके से 6 घन आ गया। तो आप लोग ये इतना समझ चुके होंगे। अब मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने पहले बनाया क्या? एक घन बनाया। घन में क्या होती हैं कि 8 कोने होते हैं। घन एक बना, उसमें क्या होता है दोस्तों? 8 कोने होते हैं तथा 6 सतह होती हैं। आप अपनी घर की देखना, जिसमें 6 सतह होंगी और 12 किनारे होंगे। जो बॉर्डर अगर बगल की पर्दी रखती हैं उनको आप ऐड करेंगे तो आपके 12 किनारे निकलेंगे। दूसरी बात कहा था कि अगर मैंने एक बड़े घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 6 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा और जो एक छोटे घन जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर वाले घन से मैंने काटना शुरू किया तो निकला था मेरा n का मान मैंने 3 निकाला। इसके बाद की बात करें, अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से आते हैं वो क्वेश्चन ये मैंने लिखा। नंबर 1 क्वेश्चन था 3 सतह रंगीन या शीर्ष घनों की संख्या। ये हमेशा कोने होते हैं, ये जो होते हैं दोस्तों ये हमेशा कोने की बात करता है। तो हमेशा कितने होंगे? ये हमेशा 8 होंगे। और अगर आपसे कह दे कि 3 के बाद 4 सतह 5 सतह, तो ये कभी होता नहीं है। एक घन में सदैव 3 ही सतह रंगीन होती हैं, 5 सतह कभी रंगीन नहीं होती हैं। तो एक बात। दूसरी बात क्वेश्चन मैंने ये देखा, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि 2 सतह रंगीन या मध्य घनों की संख्या। मैंने लिखा इसका फार्मूला 12 ब्रैकेट में n-2, और मैंने 12 का 12 लिखा, n का मान रखा 3 - 2 घटाया तो 12 आंसर। अब मैंने दूसरा बात की कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर बटे 6 3 बचाया, इसका वर्ग किया तो इसका आया 6 आंसर। अब बोला जिसकी 0 सतह मतलब कोई सतह रंगीन ना हो, अर्थात रंगहीन सतह वाला घन, रंगहीन घन बराबर n-2 का होल क्यूब होता है दोस्तों। तो फार्मूला से आप करते हैं तो 3 - 2 अपॉन होल क्यूब बराबर 1 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। आप कह कुल घनों की संख्या तो n का क्यूब होता है बराबर 27 आ गया। तो n का मान 3 रखिए, 27। काटे गए घन अगर बात करेंगे तो काटने की संख्या n रखेंगे, n का मान मैंने रखा यहाँ पे 3 - 2 मल्टीप्लाई कराया तो आपका आंसर आ गया 6। तो इतना आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका एक दूसरा और क्वेश्चन जिसको अब करने वाले। मैं आपके लिए ये सब लिखा रहने देता हूँ क्योंकि आपको ये सब बताना होगा।
एक एक क्वेश्चन को बारीकी से दोस्तों समझेंगे। क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घनों में भुजा वाले कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है, कितने छोटे घनों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए अब ये आपका घन बन चुका है। अब हम देखिए इसका बना लेते हैं, एक बार डायग्राम भी समझा देते हैं। ये मैंने एक छोटा सा जो घन का दर्शक चित्र बनाया है, इसको आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। देखिए ये बना आपका। अब ये भुजा जो इसकी बड़े घन की दी गई 6 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ये आप सब समझ लेना। तो इसको मैंने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर से काटा गया। यहाँ ने लिखो सबको 1 सेंटीमीटर वाले से काटा गया, तो इसका आयता है 6, तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर वाले से काट रहे हैं। देखना दोस्तों, 1 सेंटीमीटर वाले घन से मैंने इसको काटना आरंभ किया, तो देखता हूँ तो इसका आंसर अभी आगा आपके सामने आने वाला है। मैंने इसको काट दिया 1 सेंटीमीटर के। अब मुझे तो ज्ञात है कि इसमें क्या होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होती हैं। इतनी तो बात आपको एकदम परफेक्ट पता होनी चाहिए कि इतनी चीज़ इसमें होती हैं। दूसरी बात ये है कि अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा 3 सतह रंगीन घन या शीर्ष घनों की संख्या। दूसरी बात कह रहा 2 सतह रंगीन घन या मध्य घनों की संख्या। तीसरी बात कह रहा 1 सतह रंगीन या फिर केंद्रीय घनों की संख्या। इन तीनों क्वेश्चन को और कुछ पूछ रहा देख रहे हैं, और पूछ रहा है अंतः केंद्रीय, मतलब कि कोई भी सतह रंगीन ना हो। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है अंतः केंद्रीय घन, अर्थात 0 सतह रंगीन, और कुछ पूछ रहा है आपसे। इतने 4 क्वेश्चन पूछिए। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। उसका आंसर आपका कितना आता है दोस्तों, उसका आंसर आपका 8 आएगा। दूसरा क्वेश्चन का जिसकी 2 सतह रंगीन या फिर मध्य घनों की संख्या कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। इतनी बात हमको क्लियर हो गई। तो 2 सतह रंगीन घनों के पूछ रहा है, तो 2 सतह वाले का हम लोग फार्मूला क्या लगाए थे, मतलब मध्य घनों की संख्या क्या लगाए थे, हम लोग लगाया था 12 ब्रैकेट में n-2 का बड़ा n-2। तो देखा था अब हमारा n का मान कितना निकाला है, अब ये हमने पता नहीं है। तो कैसे करेंगे, n बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। तो 6/1 काटा था तो अपना 6 आया, 6 सेंटीमीटर। तो n का मान मैंने देखा कि 6 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ लिखेंगे 12 6 - 2 बराबर 12 चौक 48, एक ये आंसर आ गया। दूसरी बात करेंगे कि कह रहा 1 सतह रंगीन, तो 1 सतह कहाँ रंगीन होगी, ये तो 2 सतह वाला हो गया। 1 सतह यहाँ पे रंगीन होगी, यहाँ पे ये नहीं होगा,
ये तो कोना है, ये एक सतह रंगीन बीच में होगी। तो मैंने देखा क्या, एक सतह रंगीन वाले का फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा 6-2 का होल स्क्वायर बराबर लिखा कितना 6 × 4 का 4 चौको 16 छक्का 96। आपका 96 इसका भी आंसर आ चुका है। 96 दोस्तों, इसका 96 आंसर है, जिसकी क्या है कि एक सतह रंगीन उसका 96। तीसरा बोला अंता केंद्री। अंता मतलब क्या है कि जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, रंगहीन हो। तो फार्मूला था n-2 का होल क्यूब। n का मान मैंने देखा 3 कि नहीं, n का मान मैंने लगाया 6 - 2 का होल क्यूब बराबर 4 चौको 16 चौको 64। अब आपका ये आ गया। अब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं कह सकता हूँ कुल घनों की संख्या, एक और पूछ लेता हूँ 5 नंबर, कुल घनों की संख्या तब आपका क्या जवाब होगा, ये होता है n³। तो n का मान मैं रख देंगे यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आपका आंसर, 216 आपका आंसर। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ये सब समझ चुके होंगे। एक एक बारीकी से मैंने कोशिश की है समझाने की। जहाँ पे नहीं आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर एक बार बताना, और अच्छा लगा हो तो एक बार बस विनती है कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। चलते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन कब कराएंगे वो आप वेट करेंगे। इसके क्वेश्चन कैसे कराएंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं कम से कम कितनी 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 3 सतह, या अगर रंग दिया जाए को काले से को नीले से, तो इस तरीके से क्वेश्चन अब कराएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन के बाद जो अगला वीडियो है उसका बहुत भी बेसब्री से मैं पता है कि आपको इंतज़ार रहेगा। तो उम्मीद है कि आप अगला वीडियो बहुत जल्दी देखने वाले हैं। अब अगले पार्ट को हम बहुत जल्दी आपके सामने बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट में जल्दी ऑप्शन कर दीजिए कि जल्दी बनाइए सर, उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, तो हम उसको जल्दी से बना देंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे और इसके बहुत से पार्ट हैं। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे चैनल को।